हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टार्ट लर्निंग। बेटा आज हमारी थर्ड वीडियो है चैप्टर 2 कलेक्शन ऑफ डेटा। इसमें हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी डेटा क्या होता है। प्राइमरी डेटा वो होता है जो इन्वेस्टिगेटर फर्स्ट टाइम कलेक्ट करता है, फर्स्ट हैंड डेटा होता है और सेकेंडरी डेटा से कॉस्टली होता है। ठीक है, तो इसके फर्स्ट टू मेथड्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। आज हम इसका थर्ड मेथड डिस्कस करेंगे। देखिए, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट्स। इसमें क्या करते हैं, जैसे हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हमें, तो वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं उन्हें हम कह देते हैं कि आप यहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हमें देना। जैसे टीवी न्यूज़ चैनल होते हैं, अब वो क्या करते हैं, जगह जगह उन्होंने अपने अपने लोग अपॉइंट किए होते हैं। अब जैसे ही कुछ वहाँ पे होता है तो वो उसकी न्यूज़ चैनल्स तक पहुँचा देते हैं। ठीक है, देखिए, अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स लोकल पर्सन जो लोकल वहाँ के लोग होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं और कॉरेस्पॉन्डेंट्स एट द डिफरेंट प्लेसेस, और अलग अलग जगह पे उन लोगों को प्लेस कर देते हैं ताकि हमें हर जगह की खबर मिलती रहे। अब देखते हैं सूटेबल कहाँ कहाँ है ये मेथड सूटेबल है। रेगुलर एंड कॉन्टिन्यूस इन्फॉर्मेशन इज नीडेड। अगर हमें रेगुलर कहीं की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम डेली बेसिस पे उसको कॉल करके पूछ सकते हैं, हाँ जी बताइए आज आपके वहाँ क्या हुआ। ठीक है, सेकेंड इज एरिया इज लार्ज। अगर एरिया बहुत लार्ज है तो हम हर जगह जाकर खुद से तो नहीं कर सकते इंफॉर्मेशन कलेक्ट, तो वहाँ पे हम लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स को अपॉइंट कर देते हैं। थर्ड इज इंफॉर्मेशन इज टू बी यूज्ड बाय जर्नल्स, मैगजीन्स, टीवी एक्सेट्रा। मैंने अभी बताया टीवी चैनल होते हैं, मैगजीन्स में अगर आपको इंफॉर्मेशन प्रिंट करवानी है, जर्नल्स में, तो वहाँ पे मोस्टली ये मेथड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब जहाँ पे हमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होगी वहाँ हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। फाइन, मेरिट्स देखिए इस मेथड के। फर्स्ट इज इकोनॉमिकल है, हमें हर जगह खुद से नहीं जाना, लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट अपॉइंट कर दिया, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन होगी वो हमें उसकी इन्फॉर्मेशन दे देगा। सेकंड इज वाइड कवरेज, लार्ज एरिया कवर हो जाता है। थर्ड इज कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूएशन में हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। फोर्थ पॉइंट इज सुटेबल फॉर स्पेशल पर्पस, कोई स्पेशल पर्पस है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा सुटेबल है। सपोज मुझे किसी चीज़ के प्राइस पता करने हैं थोड़े थोड़े टाइम में, तो मैं ये मेथड यूज़ करके अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से की इंफॉर्मेशन ले सकती हूँ। नेक्स्ट इज डीमेरिट्स। अब मेरिट्स हैं तो डीमेरिट्स भी होंगी किसी चीज़ की। लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल नहीं होता क्योंकि हमने खुद से पर्सनल कॉन्टैक्ट करके वो डेटा कलेक्ट नहीं किया। सेकेंड इज लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। अब एक डेटा को बहुत सारे लोग कलेक्ट कर रहे हैं तो यूनिफॉर्मिटी होना मुश्किल है। थर्ड इज डिले इन कलेक्शन। इस मेथड से हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो डिले होती है। फोर्थ इज पर्सनल बायस। अब जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वो पर्सनली बायस हो सकते हैं, इसलिए इंफॉर्मेशन जो है वो बायस्ड आ सकती है आपके पास। फिफ्थ इज लेस एक्यूरेट, जो इंफॉर्मेशन है वो एक्यूरेट कम होगी। ठीक है, तो ये है आपका थर्ड मेथड, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट। नेक्स्ट मेथड देखिए, नेक्स्ट मेथड इज इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनेयर्स एंड शेड्यूल। क्वेश्चनेयर्स क्या होते हैं, सेट ऑफ क्वेश्चंस। हम क्वेश्चंस बनाते हैं बहुत सारे और वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। देखिए, अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर प्रिपेयर्स अ क्वेश्चनेयर कीपिंग इन व्यू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंक्वायरी। जैसा हमारा ऑब्जेक्टिव होता है उसको ध्यान में रख के क्वेश्चनेयर प्रिपेयर किया जाता है और वहाँ से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इसके दो वेज होते हैं कलेक्ट करने के। फर्स्ट इज मेलिंग मेथड एंड सेकंड इज इन्यूमरेटर्स मेथड। मेलिंग मेथड डिस्कस करते हैं। क्वेश्चनेयर्स आर मेल टू इन्फॉर्मेंट्स। इस मेथड में हम क्या करते हैं बेटा, जो हमने क्वेश्चनेयर बनाया वो अपने इन्फॉर्मेंट्स को मेल कर देते हैं और उसके साथ एक लेटर अटैच कर देते हैं कि इसका पर्पस क्या है क्वेश्चनेयर आपको भेजने का, और इस इंफॉर्मेशन को आप सीक्रेट रखिए। वो लोग क्या करते हैं, उस क्वेश्चनेयर को फिल करते हैं और हमें वो मेल के थ्रू वापस भेज देते हैं। ये कहाँ कहाँ सूटेबल है ये देखिए। फर्स्ट इज एरिया ऑफ स्टडी इज वाइड, इसमें लार्ज एरिया कवर इजीली हो सकता है। सेकंड इज इन्फॉर्मेंट्स आर एजुकेटेड, ये तभी सूटेबल है अगर आपका इन्फॉर्मेंट एजुकेटेड है। अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो आपके क्वेश्चनेयर का रिप्लाई नहीं कर सकता। अब इसके मेरिट्स देखिए। फर्स्ट इज इकोनॉमिकल, ये मेथड इकोनॉमिकल है, टाइम में, एफर्ट में, मनी में, हर जगह आपकी बचत हो रही है। सेकेंड पॉइंट इज ओरिजिनल, आपको ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन मिलती है क्योंकि इन्फॉर्मेंट खुद से भर के आपको इन्फॉर्मेशन भेज रहा है। थर्ड इज वाइड कवरेज, लार्ज एरिया कवर हो जाता है इसमें। डीमेरिट्स देखिए। फर्स्ट इज लैक ऑफ इंटरेस्ट। सपोज इन्फॉर्मेंट का मन नहीं है उसको भरने का, तो वो क्या करेगा, या तो आपको वो अपना क्वेश्चनेयर भर के वापस मेल नहीं करेगा या फिर वो उसको आधा अधूरा भर के वापस करेगा।
सेकेंड इज़ लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ये जो आपका क्वेश्चनियर होता है ये फ्लेक्सिबल नहीं होता। फ्लेक्सिबल मीन्स ऐसा नहीं है कि आप या आपका इन्फॉर्मेंट उन क्वेश्चंस को चेंज कर सके, ठीक है। जोन से क्वेश्चन उनको भेजे गए हैं उन्हें उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर देके आपको मेल करना है वापस। थर्ड इज़ लिमिटेड यूज़। एक लिमिटेड यूज़ के लिए होता है, जो आपने क्वेश्चंस भेजे हैं जिस पर्पज़ के लिए भेजे हैं सिर्फ वही पर्पज़ उससे सॉल्व होगा और कोई पर्पज़ उससे सॉल्व नहीं हो सकता। फोर्थ इज़ बायस्ड। हो सकता है आपका इन्फॉर्मेंट बायस्ड हो। फिफ्थ पॉइंट इज़ लेस एक्यूरेसी। अगर आपका इन्फॉर्मेंट अच्छे से आंसर नहीं करेगा और वो उसके गलत आंसर भरता है तो आपका कंक्लूजन्स जो है वो एक्यूरेट नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट मेथड था मेलिंग मेथड। सेकंड मेथड डिस्कस करते हैं एन्यूमरेटर्स मेथड। सेकंड मेथड देखिए एन्यूमरेटर्स मेथड। सबसे पहले इसमें शेड्यूल डिस्कस करते हैं। क्या होता है? शेड्यूल इज द क्वेश्चनियर विच आर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर्स देमसेल्फ बाय पुटिंग क्वेश्चंस आर कॉल्ड शेड्यूल्स। बेटा क्या होता है शेड्यूल्स? जो हमने अभी पढ़ा कि क्वेश्चनियर होता है, क्वेश्चंस का एक सेट होता है। वो क्वेश्चनियर जब इन्यूमरेटर खुद से उनको फिल करता है तो वो आपका शेड्यूल होता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चनियर में तो हमने क्या किया था, लोगों को मेल कर दिया था और लोग उसको भर के वापस कर रहे थे, रिटर्न मेल कर रहे थे। लेकिन शेड्यूल्स में क्या होता है कि इन्यूमरेटर एक पर्सन होता है, वो खुद से लोगों से इंफॉर्मेशन लेके खुद से उस क्वेश्चनियर को फिल करता है, तो वो आपका शेड्यूल होता है। अब इन्यूमरेटर क्या होता है? इन्यूमरेटर एक पर्सन होता है, एक ट्रेन्ड पर्सन। जैसे मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ तो मैं एक ट्रेन्ड पर्सन को हायर करूँगी और उसे कहूँगी कि आप मेरे लिए क्वेश्चनियर फिल करवा के लाइए, लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करवा के लाइए। तो ये एक ट्रेन्ड और इंटेलिजेंट पर्सन होता है, ठीक है। अब देखते हैं इन्यूमरेटर्स मेथड क्या होता है। अंडर दिस मेथड द इन्यूमरेटर हिमसेल्फ फिल्स द शेड्यूल आफ्टर सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट्स। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, इन्यूमरेटर उन क्वेश्चंस को खुद से फिल करता है और फिर वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। मेलिंग मेथड में हमने लोगों को मेल किया था, वो खुद से क्वेश्चनियर फिल कर रहे थे और यहाँ पे इन्यूमरेटर उनके लिए क्वेश्चनियर फिल करता है। डिफरेंस समझ में आ गया होगा दोनों में। सूटेबिलिटी देखिए। फर्स्ट इज फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज। जो आपका इन्वेस्टिगेशन का एरिया है वो लार्ज होगा तो वहाँ पे ये सुटेबल होगा। सेकेंड इज इन्वेस्टिगेशन नीड्स स्पेशलाइज्ड एंड स्किल इन्वेस्टिगेटर। तो अब यहाँ पे जो आपका इन्यूमरेटर है वो स्पेशलाइज्ड होना चाहिए और आपका ट्रेन इन्यूमरेटर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मेरिट्स देखिए। फर्स्ट इज वाइड कवरेज, लार्ज एरिया कवर कर सकते हैं। सेकंड इज एक्यूरेसी, एक्यूरेसी होगी क्योंकि यहाँ पे इन्यूमरेटर खुद से भर रहा है। थर्ड इज पर्सनल कांटेक्ट। अब यहाँ पे मेलिंग मेथड में क्या था कि हम वहाँ पे पर्सनल कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, हम उन्हें मेल कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम एक एक इंसान के पास जाके उसे फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे लोगों के साथ पर्सनल कांटेक्ट पॉसिबल है। नेक्स्ट इज इनपार्शियलिटी। जो इन्यूमरेटर है वो खुद के लिए डेटा कलेक्ट नहीं कर रहा है, इन्वेस्टिगेटर ने एक एजुकेटेड और प्रोफेशनल पर्सन हायर किया है जिसे इन्यूमरेटर कहते हैं। तो वो इन्यूमरेटर अपने लिए डेटा कलेक्ट नहीं कर रहा है, वो इन्वेस्टिगेटर के लिए डेटा कलेक्ट कर रहा है, इसीलिए ये पार्शियल नहीं होगा, ये बायस्ड नहीं होगा। नेक्स्ट इज कंप्लीटनेस। अब वहाँ पे मेलिंग मेथड में हमने ये ड्रॉबैक पढ़ा था कि लोग कई बार उसको कंप्लीट करके उसे मेल नहीं करते, लेकिन यहाँ पे जब इन्यूमरेटर खुद से उसको फिल करेगा तो वो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। डीमेरिट्स देखिए। जब मेरिट्स हैं तो डीमेरिट्स भी होंगी। फर्स्ट इज एक्सपेंसिव। ये एक्सपेंसिव होता है क्यों? क्योंकि अगर आप किसी ट्रेन्ड पर्सन को हायर कर रहे हैं इन्यूमरेटर को, तो उसकी अच्छी खासी फीस होगी, तो ये बहुत महंगा होगा। सेकेंड इज अवेलेबिलिटी ऑफ इन्यूमरेटर्स। इतने एजुकेटेड और इतने अच्छे इन्यूमरेटर मिलना बहुत ही मुश्किल है, ये इजीली अवेलेबल नहीं हो पाते। थर्ड इज टाइम कंज्यूमिंग। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। पहले इन्यूमरेटर को ट्रेनिंग दी जाएगी, उसको सारी बात समझाई जाएगी किस ऑब्जेक्टिव के लिए काम हो रहा है, उसके बाद आपका डेटा कलेक्ट करा जाएगा, तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट इज नॉट सुटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन। ये प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत कॉस्टली है, ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट इसको ऑप्ट करती है। लास्ट पॉइंट इज पार्शियल। हो सकता है जो आपका इन्फॉर्मेंट है वो पार्शियल हो। यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे कि जो हमारा मेलिंग मेथड में एक ड्रॉबैक था कि अगर हमारा इन्फॉर्मेंट
अनएजुकेटेड है और वो उसको खाली छोड़ रहा है और हमें उसको रिटर्न नहीं कर रहा है, तो वो सारी ड्रॉबैक्स आपकी इन्यूमरेटर मेथड में कवर हो रही हैं। यहाँ पे अनएजुकेटेड पर्सन से भी इन्यूमरेटर इंफॉर्मेशन लेके फिल कर सकता है। ठीक है, एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। देखिए, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। हमने अभी देखा कि हम क्वेश्चनेयर बनाते हैं, 2 मेथड डिस्कस किए। तो उस क्वेश्चनेयर में किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं? फर्स्ट इज सिंपल ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस, जो आपके सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, येस नो राइट रॉन्ग, वो वाले क्वेश्चंस आएंगे इसमें। जैसे डू यू हैव अ पेन, तो आप इसका सिंपल आंसर दे देंगे येस नो। ठीक है। सेकेंड इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस आपको पता है जिनके 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से एक आपको सेलेक्ट करना होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है, हाउ मच डू यू स्पेंड ऑन बुक्स इन अ मंथ। एक महीने में आप बुक्स के ऊपर कितना पैसा स्पेंड कर रहे हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इसमें से एक ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। थर्ड देखिए, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस, जिसमें हमें एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। जैसे इन विच क्लास डू यू रीड, अब आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। फोर्थ इज ओपन क्वेश्चंस। देखिए इसमें, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस द इन्फॉर्मेंट इज रिक्वेस्टेड टू गिव हिज व्यूज ऑन स्पेसिफिक इश्यूज। कोई स्पेसिफिक इशू है और इन्वेस्टिगेटर इन्फॉर्मेंट से उसके ऊपर उसके व्यूज जानना चाहता है, तो तब वो क्वेश्चनेयर में ओपन क्वेश्चंस रखेगा। देखिए, जैसे हाउ कैन प्राइस इन इंडिया बी कंट्रोल्ड, कि इंडिया में जो प्राइसेस हैं वो कैसे कंट्रोल किए जाएं, ये एक ओपन क्वेश्चन है। इसमें इन्फॉर्मेंट को एक प्रॉपर पैराग्राफ, एक कॉम्प्रिहेंशन की फॉर्म में उसका आंसर देना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके ओपन क्वेश्चन होते हैं। ये 4 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं जो आपके क्वेश्चनेयर्स में पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।